नमस्कार। ये सीटेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इससे पहले हम हल करवा चुके हैं, तो चैनल पे जाके उस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पोर्शन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन थे? तो मांटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक है मारिया मांटेसरी। बी विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 2, चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया? तो चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने। ए विकल्प सही होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? तो मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है अल्फ्रेड विने ने। सी विकल्प सही होता है तीसरे का। उसके बाद देखते हैं चौथा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। बी विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 5, अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो यह प्रस्तुत किया है स्पीयरमैन ने। एस कारक और जी कारक इन्होंने सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न 6 नंबर, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो सी विकल्प हमारा सही होता है, संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे कोहलर। उसके बाद अगला प्रश्न, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है डी विकल्प, 6 वर्ष। 6 वर्ष में औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है, यानी कि विद्यालय में प्रॉपर नाम लिखाया जाता है, बच्चा किताबों से टीचर के द्वारा पढ़ता है। और अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। अगला प्रश्न, सामाजिकरण की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। बी विकल्प सही होता है। जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह क्या कहलाती है? जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है तो वह क्या कहलाती है? तो वह विधि कहलाती है केस स्टडी विधि। सी विकल्प सही होता है। अगला देखते हैं, माता पिता से प्राप्त होने वाले संतानों में हस्तांतरित गुणों को क्या कहते हैं? तो इनको आनुवंशिक गुण कहते हैं। बी विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न, सामाजिकरण के प्रकार कितने होते हैं? सामाजिकरण के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। ए विकल्प सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, सबसे गहन व जटिल सामाजिकरण क्या होता है? सबसे गहन व जटिल सामाजिकरण क्या होता है? तो किशोरावस्था के दौरान सबसे गहन व जटिल सामाजिकरण होता है। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जीन पियाजे से। डी विकल्प सही होता है हमारा। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, नैतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है कोलबर्ग से। ए विकल्प 14 सही होता है 14 का। 15 नंबर देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में संपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? बालक के विकास में संपूर्ण योगदान किसका होता है? 15 नंबर प्रश्न है, इसका सही विकल्प हो जाता है समाज। बालक के विकास में संपूर्ण योगदान समाज का होता है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी द्वारा किया गया। 16 का सही हो जाता है बी विकल्प। 17 नंबर देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय है? बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय है? तो गीजू भाई सही विकल्प हो जाता है सी नंबर। प्रश्न नंबर 18, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पीयरमैन। ए विकल्प सही होता है 18 का। अगला देखते हैं 19 नंबर, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के जनक निम्न में से कौन है? एक कारक सिद्धांत के जनक कौन है? तो एक कारक के जनक हो जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर। ए विकल्प सही होता है। 20 नंबर देखते हैं, किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रा के दौरान किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है? तो विकल्प सही होता है सी, शारीरिक गतिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष यात्रा के दौरान। भाषा अर्जित करने का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो भाषा अर्जित करने का सिद्धांत है चोमस्की का। जहाँ पे भाषा विकास, भाषा अर्जित करने की बात आती है तो चोमस्की को हम लगाते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है? परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित? 22 नंबर प्रश्न,
इसका सही विकल्प होता है भाषा विकास से संबंधित है परिपक्वता का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। भाषा में अर्थ ही सबसे छोटी इकाई है, निम्न में से क्या है? भाषा में अर्थ ही सबसे छोटी इकाई है और ये क्या है निम्न में से? तो ये होता है स्वनिम। तो इसका ए विकल्प सही होता है। सृजनात्मक चिंतन होता है, कैसा होता है सृजनात्मक चिंतन? तो ये अभिसारी चिंतन होता है सृजनात्मक चिंतन। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डॉट डॉट से बचाती है, किससे बचाती है? तो ये बचाती लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है अच्छी पुस्तक। अगला विकल्प देखते हैं लैंगिक भेदभाव है, क्या है लैंगिक भेदभाव? तो स्त्री पुरुष में भेदभाव है लैंगिक भेदभाव। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय के अंतर्गत आता है। विषय के अंतर्गत क्या आता है? तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना। तो ये सभी आ जाते हैं एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। संज्ञान होता है, संज्ञान क्या होता है? 28 नंबर प्रश्न। तो संज्ञान होता है समझ या फिर ज्ञान, इसको संज्ञान कहते हैं। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति, किसी कार्य को नहीं करने की इच्छा शक्ति। अभिप्रेरणा सामान्य बालकों में निराशा का भाव उत्पन्न करती है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा सही विकल्प। किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति अभिप्रेरणा होती है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है, कैसे पहचान होती है? बुद्धिलब्धि का तीव्र होना, पढ़ाई में मजबूत होना, उच्च स्मरण क्षमता, बुद्धिलब्धि का कम होना। तो मानसिक विकलांग बालकों की बुद्धिलब्धि कम होती है, तो डी विकल्प हमारा सही हो जाता है। अब हम देखते हैं हिंदी वाला पोर्शन। हिंदी जो अनिवार्य भाषा होती है, हिंदी सभी को लेनी होती है। संस्कृत और इंग्लिश में विकल्प मिलता है, आप संस्कृत, इंग्लिश या फिर उर्दू को चुन सकते हैं, और हिंदी कंपलसरी होती है सबके लिए। तो प्रश्न नंबर 31। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्म उपसर्ग किस में नहीं है? तो इसमें भी आत्म लगा है, इसमें भी आत्म लगा है, इसमें भी आत्म लगा है। तो परमात्मा में आत्म उपसर्ग नहीं लगा है, सी विकल्प सही होता है। संधि शब्द में संधि विच्छेद होगा, संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा बी विकल्प सही, सम प्लस धी बराबर संधि। व्यवहार शब्द में क्या उपसर्ग और कितने हैं? व्यवहार शब्द में क्या उपसर्ग है और कितने हैं? तो इसमें दो उपसर्ग हो जाते हैं, बी प्लस अब प्लस हार जो शब्द है, तो बी प्लस अब दो उपसर्ग इसमें लगे हैं। स्वतंत्रता शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्वतंत्रता का होगा परतंत्रता, डी विकल्प सही होता है। निम्न में से कौन प्रेमचंद की रचना नहीं है? तो प्रेमचंद की रचना कौन सी नहीं? ये भी है, ये भी है, परीक्षा भी है, परीक्षा गुरु, ये प्रेमचंद की रचना नहीं है। 35 का सही हो जाता है हमारा डी विकल्प। 35 का कौन सा सही होता है? तो डी हो जाता है 35 का सही। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? भाषा आकलन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? 36 नंबर प्रश्न। इसका सही विकल्प हो जाता है सी, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अब यहाँ पर 37 से 42 तक पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चयन करने हैं। तो देखते हैं। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि का बाण भारत, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्र बन गिरे विचार पर। और आगे क्या है? अब देखते हैं प्रश्न। गिरे विचार से तात्पर्य क्या है? गिरे विचार से तात्पर्य क्या है? तो इसमें सत्य और हित से परे विचार गिरे विचार कहे जाते हैं। नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह, नौजवान शहीद ने अग्निबाण क्यों चलाए? क्योंकि वह स्वराज स्थापित करना चाहता था, बी विकल्प सही होता है। उसके बाद दुराव शब्द से तात्पर्य क्या है? दुराव शब्द से तात्पर्य क्या है? तो दुराव शब्द से तात्पर्य है बैर, डी विकल्प सही होता है। जहां जहां शब्द है, जहां जहां कैसा शब्द है? तो जहां जहां पुनरुक्त शब्द युग्म है, पुनरुक्त शब्द युग्म है जहां जहां। पाप का विलोम क्या होगा? तो पाप का विलोम होगा पुण्य, सी विकल्प सही होता है। 42 नंबर। नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? तो इसने अहंकार और असत्य को नष्ट किया, डी विकल्प सही हो जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद ये जरूरी है कि बच्चे क्या करें? प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें,
उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो सही विकल्प क्या होगा 43 का? तो डी होगा, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके कहानियों एवं कविताओं को। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 44। प्लेटो का कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, यह किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाता है, बच्चे अपनी भाषा में बोलते जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। बच्चे अपनी भाषा बोलते जिसे बड़े सही सही समझ नहीं पाते हैं, यही सही हो जाता है। 45 नंबर, भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या है? मनोरंजन के साधन है, या पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, या विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं? तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? सी। जो कहानियां हैं वो विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं कहानियां। 46 नंबर, पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। इसमें कौन सा विकल्प सही होता है? तो बी विकल्प सही होता है हमारा, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो नियम कंठस्थ ना होना, नियम कंठस्थ नहीं हो तभी ये ऐसे वाक्य बोलते हैं। नहीं, क्या कहते हैं कि उसने पढ़ा, खाया और चखा, इस प्रकार से कामा लगाकर बार बार उसने शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो नियम कंठस्थ ना होना तभी ऐसे बार बार शब्द को रिपीट करना पड़ता है। व्याकरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा सही हो जाता है डी, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्यापारिक नियमों की का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो सही विकल्प हो जाता है हमारा डी, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। आज अब एनसीईआरटी की जो किताबें आई हैं प्राइमरी में, वो उसमें इसी प्रकार के पाठ हैं हर विषय में जो परिवेश से जुड़े हुए हैं। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या है? बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, या शिक्षक के लिए जटिल और कठोर चुनौती है, भाषा शिक्षण में बाधक है, या भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है? तो डी विकल्प सही होता है, बहुभाषिकता संसाधन के रूप में प्रयोग हो सकती है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो डी विकल्प हमारा सही होता है 51 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 52। अपनी खुद की ओर अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। अपनी खुद की ओर अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। रेखांकित सर्वनाम कौन सा है? तो खुद, रेखांकित हालांकि किया नहीं गया लेकिन हम मान लेते हैं खुद, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ए विकल्प सही होता है 52 का। खुद या अपने आप ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, अपने लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप भले तो जग भला, उसमें आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। और ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, बहुत परीक्षाओं में आ चुका है, आप भले तो जग भला। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। तो 53 का हमारा हो जाता है सही विकल्प डी। जो सबसे पॉजिटिव विकल्प लगे वही सही होता है। लंबे लंबे जो विकल्प होते हैं उनमें भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम अपनाना। तो 54 का हमारा यही हो जाएगा ए, पहला वाला सही, क्योंकि यही सबसे बड़ा है और सकारात्मक इसमें जवाब मिल रहा है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती, किस पे निर्भर करती है? बच्चों की समाज संस्कृति विकास पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो
55 का सही आंसर क्या होता है? तो सी, समस्याओं की पहचान पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। 56 नंबर देखते हैं, उच्च भाषाओं में क्या होता है? साहित्य साध्य, कौशल सघन होता है, केवल छंद अलंकारों को समझाने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 56 का हमारा सही आंसर होता है सी विकल्प, भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। भाषा अर्जन क्या है? तो शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अर्जन कैसा होता है? तो सहज स्वाभाविक होता है भाषा अर्जन। 58, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन मतलब हर दिन, संस्कृत में कहें तो दिनम दिनम प्रति। कार्य शब्द तद्भव रूप बताइए। कार्य का तद्भव रूप क्या है? तो कार्य का तद्भव रूप हो जाता है काम, और काज भी हो जाता है। अब इस प्रकार के अगर दोनों शब्द आ जाते हैं तो आप काम को लगाइए, काम को प्राथमिकता दीजिए। और आयोग क्या मानेगा वो तो आप देख ही सकते हैं, यूपी टेट में एक आंख से देखना का मीनिंग लगाया अंधाधुंध करना। एक आंख से देखना बराबर अंधाधुंध करना, ये कोई लॉजिक है? एक आंख से देखना मतलब समान व्यवहार करना, समान दृष्टि से देखना हो जाएगा, समान व्यवहार करना। उसमें है कि अंधाधुंध करना। तो इसमें हम काज को भी सही मान सकते हैं और काम को भी सही मान सकते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचान, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो इसका सही विकल्प, सही आंसर हमारा हो जाता है डी, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल का में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं अंग्रेजी। इसमें हमने अंग्रेजी और संस्कृत दोनों विषयों को लिया है। इसको जूम कर लेते हैं। अंग्रेजी और संस्कृत वैकल्पिक भाषा होती है, चाहे आप अंग्रेजी ले सकते हैं या फिर संस्कृत या फिर उर्दू ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन हो जाती है इनटू। ए विकल्प सही होता है हमारा इनटू। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव मतलब विशेषण क्या है? तो इसमें हो जाएगा हमारा विशेषण सी 15। 63 नंबर, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन्ड वर्ड इन द सेंटेंस एवरीबॉडी हेट्स हिम फॉर रिपल्सिव बुक्स। तो रिपल्सिव का क्या निकालना है हमें? तो इसमें है ये रिपल्सिव क्या है, ये हमें सर्च करना है, खोजना है, इसको पॉइंट आउट करना है कि रिपल्सिव क्या चीज़ है, क्या है ये। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, बी विकल्प सही होता है हमारा। देयर वर लॉट्स ऑफ डॉट डॉट द डिस्प्ले पिक द करेक्ट प्लूरल स्पेलिंग टायर वर्क, नहीं फायर वर्क, फायर वर्क लिखा है, टायर वर्क नहीं लिखा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा करेक्ट है, फायर वर्क्स का कौन सा करेक्ट वर्ड है और बाकी 3 इनकरेक्ट है। तो जो ए विकल्प सही है हमारा FIREWORKS, फायर वर्क्स, ए विकल्प सही होता है हमारा। 65 नंबर देखते हैं। ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, नेम विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड फ्रेंड इज इन द गिवन सेंटेंस। फ्रेंड जो है वो क्या है? फ्रेंड क्या है? तो फ्रेंड हो जाएगा नाउन, और कैसा नाउन है? तो यह है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आई वॉज प्लीसेंटली सरप्राइज्ड व्हेन शी शोड अप एट द डोर, अनाउंसड नेम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन्ड। अंडरलाइन्ड जो शब्द है उस पार्ट ऑफ स्पीच का नाम क्या है? अब इसमें अंडरलाइन किया ही नहीं गया है तो हम किसको देखें, इसको छोड़ देते हैं। वन हु अबंडन हिज रिलीजियस फेथ, वन हु अबंडन हिज रिलीजियस फेथ, तो इसका सही विकल्प होगा ए, अपोस्टेट। व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ डॉग? डॉग का फेमिनिन क्या होगा? तो डॉग का फेमिनिन हो जाता है VITCH, विच।
डी विकल्प सही होता है। यू कैन टेल इफ यू कलेक्टिव नाउन इज प्लूरल इफ, इसका सही विकल्प क्या होगा? तो ऑल द इंडिविजुअल इन द ग्रुप डू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम, पहला वाला सही हो जाएगा। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दैट इज सर्टेन, ज्वाइन द टू सेंटेंसेस टू फॉर्म वन, दो सेंटेंस को जोड़ना है, एक करना है। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, किसमें जोड़ा गया है? तो इट इज सर्टेन दैट द इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, 70 का हमारा ए बी विकल्प सही होगा, ए नहीं, ये तो गलत है। इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप, ये वाला सही हो जाएगा, बी विकल्प। 71 देखते हैं। सी इज द टू हॉस्पिटल आफ्टर द शी गोट हर इंजुरी, क्या भरा जाएगा? टेक्स, टेकिन या टेकिंग? इसमें हमारा सही विकल्प हो जाता है डी, शी इज टेकन टू हॉस्पिटल आफ्टर शी गोट द इंजरी। 71 का डी विकल्प सही होता है। अगला देखते हैं 72, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ही इज राइटिंग द बुक, ही इज राइटिंग द बुक, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो कौन सा सही होगा? द बुक हैज बीन रिटन बाय हिम, द बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम, और इसमें क्या है? ही इज राइटिंग, यानी कि ये कंटिन्यूअस में है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। इज का इज बीइंग हो गया, तो बी विकल्प सही होता है 72 का। 73 देखते हैं। विच ऑफ दीज कैन फॉर्म पैसिव, विच ऑफ दीज कैन फॉर्म पैसिव, तो इसका सही आंसर हो जाता है 73 का डी, ट्रांजिटिव। In the following sentence, replace the adverb with a noun. He watched the girl carefully. He watched the girl carefully. इसको हमें चेंज करना है, रिप्लेस द एडवर्ब विद ए नाउन, नाउन के साथ एडवर्ब को चेंज करना है। तो ही वॉच्ड हर विद केयर, ही वॉच्ड द गर्ल विद ग्रेट केयर, वी कैन द वॉच्ड हर, वी आर द टेकन वाचिंग हर। तो इसमें हमारा सही हो जाता है विकल्प ए सही हो जाता है 74 का। अब स्टेंजा पैसेज को पढ़ना है हमें, उसके बाद आंसर देने 75 to 80। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री प्रीवियस मैनी बेनिफिट्स, फर्स्ट वी लर्न फ्रॉम द पास्ट, वी मैनी रिपीट्स मिस्टेक्स बट एट लीस्ट वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड देम। सेकेंड, हिस्ट्री टीच अस दैट questions to ask about the present. Contrary to some people's view, the study of history is not the memorization of names, dates, and places. It is the thoughtful examination of forces that form the past and then the draw inferences about current events. History teaches us about likely outcomes. Another benefit of the study of history is the broad range of human experience which is covered. War and peace are certainly covered as the national and international affairs. However, matters of culture, art, literature and music are also included in historical study. Human nature is an important part of history. Emotions like passion, greed and insecurity have the influenced the shaping of world affairs. Anyone who thinks that the study of history is an boring has not really studied history. हिस्ट्री के बारे में बताएगा। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री, कुछ लोग हिस्ट्री को पढ़ने में बोर हो जाते हैं, कुछ लोग डेट नहीं याद रख पाते हैं, इनसे संबंधित सारी चीज़ें इसमें आई हैं। अब देखते हैं विच मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री वुड द ऑथर ऑफ हिज पैसेज सपोर्ट, कौन सा मेथड ऑथर ने इसमें सपोर्ट किया है, कैसे पढ़ना चाहिए बताया, रिकमेंड किया है।
तो 76 का हमारा सही आंसर हो जाता है। पहले 75 देखते हैं। वाई द स्टडिंग हिस्ट्री बी कैन, हम क्या कर सकते हैं हिस्ट्री को पढ़कर, तो अवॉइड मिस्टेक्स, गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं। विच मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री वुड द ऑथर ऑफ हिज पैसेज सपोर्ट, सही आंसर हमारा हो जाता है इसमें ए, वीकली क्विजेज ऑन डेट्स एंड इवेंट्स। अगर वीकली क्विजेज हल करें देखो डेट और डेट के बारे में, तो डेट्स हमें याद हो जाएंगी और उसके इवेंट खासकर जो उसमें जो कार्यक्रम रहे हैं मुख्य घटनाएं वो भी याद हो जाएंगी। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट 77 प्रश्न होता है, इसका सही आंसर होता है ए, स्टडिंग अबाउट द ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। अगला प्रश्न देखते हैं। हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग बिकॉज, हिस्ट्री बोरिंग क्यों नहीं है, क्योंकि 78 देखते हैं, तो इसमें सही हो जाता है डी, इट स्टडीड ह्यूमन नेचर एंड कल्चर, ये वाला सही हो जाता है। 79 का देखते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ हिज दिस पैसेज, इस पैसेज का मुख्य विचार क्या है। द रोल ऑफ हिस्ट्री टू बी द हेल्प स्टूडेंट डील विद रियल लाइफ, स्टूडेंट शुड स्टडी बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल हिस्ट्री, स्टडीइंग हिस्ट्री helps us to learn from the past, studying history is not just memorization, तो इसमें सही विकल्प हमारा हो जाता है 79 का सी, स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, हिस्ट्री हमें पास्ट से सिखाती है, पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या गलतियाँ की गई उन लोगों के द्वारा जो उन्होंने ऐसा भुगता, और आगे हम क्या गलतियाँ ना करें जो हमें इस प्रकार को सफ़र ना करना पड़े। तो पिक आउट वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ दैट मीन्स द सेम एज रिजल्ट, रिजल्ट किसका मीनिंग होगा 80 नंबर का हो जाता है बी, आउटकम्स का मतलब रिजल्ट होता है। आउट ऑफ द गिविंग ऑप्शंस चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। डेवियस, डेवियस का विपरीत क्या होगा, तो 81 का हमारा सही हो जाता है ए, स्ट्रेट। टर्न इन योर होमवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट काइंड ऑफ सेंटेंस, टर्न इन योर होमवर्क, अपने होमवर्क की तरफ घूमो, होमवर्क की तरफ मुड़ो, तो कैसा है, तो ये हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। 82 का बी विकल्प सही होता है, इम्परेटिव सेंटेंस जहाँ पे आज्ञा दी जाती है, इम्परेटिव सेंटेंस। विच इज इंडेफिनिट प्रोनाउन इज इन सेंटेंस, विच इज इंडेफिनिट प्रोनाउन इन सेंटेंस। समवन कॉल्ड द फाइटर व्हेन हाउस वाज ऑन फायर, तो यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है, समवन, तो यहाँ पे हो जाएगा समवन, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन हो जाएगा समवन। 83 का सही होता है हमारे ए, समवन, अनिश्चयवाचक, निश्चित नहीं है कौन। 84 देखते हैं। एवरीवन वाज होम फॉर द हॉलीडेज, व्हाट कुड मेक फॉर डॉट डॉट क्रिसमस देन दैट। 84 का सही आंसर होता है हमारा सी, ए मैरियर। व्हाट इज वन हु इज लाइकेबल कॉल्ड, व्हाट इज वन हु इज लाइकेबल कॉल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एमाइएबल। व्हाट्स ए लवली पेंटिंग, द वर्ड लवली इज, लवली क्या है, तो लवली है एडजेक्टिव, बी विकल्प सही होता है 86 का। अब देखते हैं 87। यू मस्ट बी बैक डॉट डॉट फॉर ओ क्लॉक, यू मस्ट बी बैक फॉर 4 o'clock, तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा सी, बाई 4 o'clock। बी स्टेड एट होम डॉट डॉट वॉच्ड ए फिल्म, बी स्टेड एट होम एंड वॉच्ड ए फिल्म, 88 को हो जाएगा ए, एंड आ जाएगा यहाँ पे। चूज द एप्रोप्रिएट क्वांटिफायर्स टू कंप्लीट द sentences. If we don't move faster we will miss our transfer to Munich. There is not dot dot time to burst, यहाँ बस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, डॉट डॉट की जगह पे क्या भरा जाएगा, देयर इज नॉट लिटिल टाइम टू बस्ट,
तो यहाँ पे आ जाएगा लिटिल। ए विकल्प सही होता है 89 का, लिटिल यानी एनी टाइम, देयर इज नॉट टाइम टू वास्ट। ए विकल्प सही हो जाता है लिटिल। चूज द करेक्ट प्रेजेंट सेंटेंस वर्ब दैट फिल्स इन द ब्लैंक्स। ईच ऑफ द हैप्पी किड्स डॉट डॉट अक्रॉस द प्लेग्राउंड एट रेसेस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। ईच ऑफ द हैप्पी किड्स इज होपिंग अक्रॉस द प्लेग्राउंड एट रेसेस। अब हमने इंग्लिश का पोर्शन कवर कर लिया, अब देखते हैं संस्कृत। सबसे पहले श्लोक आ गया, इसको श्लोक को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चत्पा कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, या सर्वज्ञं सर्व विद्यस्य महिमा भुवि, दिव्य ब्रह्मपुरे हुएषु व्योयात्मा प्रतिष्ठिता, देवनामासि वहिन्तमा पितृणा प्रथमा स्वधा, ऋषीणां चरितां सत्यमद्भागार्थ डिंगसा मसी, इंद्रशस्त्व प्राण तेजसा रुदोषि परिरक्षिता, त्वमंतरिक्षे चरस सूर्यत्व ज्योत्सा पति का विद्यते। अब अगला हमारा प्रश्न है, इसमें पूछा गया का विद्यते, तो इसका आंसर होता है डी, हृदय ग्रंथि विद्यते। सर्व संशया का भवन्ति, तो सर्व संशया छिद्यन्ते। ईश्वर कीर्तिता अस्ति, तो ईश्वर सर्वज्ञ अस्ति। एतस्य महिमा कुत्र, एतस्य महिमा कुत्र, तो एतस्य महिमा भुवि। अगला प्रश्न, केशाम ईश्वरा प्रथमा स्वधा, केशाम ईश्वरा प्रथमा स्वधा, तो पितृणाम ईश्वरा प्रथमा स्वधा। रुद्र संज्ञा कस्य विद्यते, तो रुद्र संज्ञा ईश्वरा विद्यते। ता का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो लितुरसानाम दंता होता है, दंत हो जाएगा ता का उच्चारण स्थान। मूछ को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो मूछ को संस्कृत में समश्रु कहते हैं, ये विकल्प सही होता है 68 का। अस्मत् शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अस्मत् शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा मया। 69 का ए विकल्प, मया कोई लिंग नहीं, नहीं मया तो अहम का होता है, इसमें डी वाला सही हो जाता है, डी वाला सही हो जाता है, यहाँ पे कोई भी नहीं ऐसा होगा जो दिया गया है। मार्तंड का समानार्थी शब्द क्या होगा, मार्तंड का समानार्थी शब्द होगा डी सूर्य। अध्यापक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है, तो इसमें अधि। 71 का सी हो जाता है सही, तो इसमें अधि उपसर्ग है अध्यापक में। प्रत्यर्थम पद में समास होगा, प्रत्यर्थम पद में कौन सा समास होगा, तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें प्रति उपसर्ग आया है, अव्यय आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में अव्यय पद है, अव्यय पद कौन सा है, यथा अव्यय पद हो जाता है, सी विकल्प सही होता है। 73 का सही होता है हमारा सी विकल्प। 50 का हिंदी रूप होगा, 50 का हिंदी रूप क्या है, तो 50 होता है 50 का मीनिंग हिंदी में। युष्मभ्यम पद का विभक्ति वचन क्या होगा, युष्मभ्यम पद का विभक्ति वचन क्या होगा, तो ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। युष्मभ्यम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में आता है। अभिता के योग में कारक होगा, अभिता परिता समय निक्षा हा प्रतियोगी अपि, इसमें कारक हो जाता है कर्म। अभिता परिता समय निक्षा हा प्रतियोगी अपि, इनके योग में कर्म कारक होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो सी विकल्प टी का, ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे व्यंजन संधि, तो 77 का सी सही हो जाता है, व्यंजन संधि यहाँ पे आएगा। दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा, दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा अददु, अददु हो जाएगा, ए विकल्प सही है। को अन्यो हुत बहाद दुग्धम प्रभवती, पंक्ति संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये पंक्ति संबंधित है हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम से। छात्र केंद्रित शिक्षा से अभिप्राय है, छात्र केंद्रित शिक्षा से क्या अभिप्राय है, छात्रों को कक्षा के केंद्र में बैठाना, विभिन्न गतिविधियों द्वारा छात्रों को पठन पाठन प्रक्रिया, अध्यापक के निर्देश के अंतर्गत कोई छात्र अन्य छात्र को पढ़ाना, सक्रिय छात्र निश्चित अध्यापक अध्यापिका। तो इसका हमारा 80 का सही विकल्प होता है हमारा बी, विभिन्न गतिविधि द्वारा छात्रों के पठन पाठन की
प्रक्रिया छात्र केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है, क्या माना जाता है? सर्वांगीण विकास, डी विकल्प सही होता है। सर्वे गुणा कांचनमा श्रेयन्ते कथन संबंधित है, किससे संबंधित? सर्वे गुणा कांचनमा श्रेयन्ते, तो 82 का हमारा सही हो जाता है बी विकल्प, नीति शतकम से संबंधित है ये श्लोक। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 83। जटाव यति पद में जटाव में विभक्ति सूत्र कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा इत्तम भूत लक्षणे, सी विकल्प सही होता है, इत्तम भूत लक्षणे। 96 को संस्कृत में कहते हैं 96, तो इसमें इसको कहते हैं षड्नवति, बी विकल्प सही होता है। 84 का सही होता है बी विकल्प। उसके बाद 85, गुरु शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? गुरु शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? तो ये हो जाता है हमारा डी विकल्प, गुरुन, गुरुन हो जाएगा द्वितीय बहुवचन रूप। नी धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? नी धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका बहुवचन रूप हो जाता है नययु, नययु। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, सी विकल्प सही होता है। वर्तमान काल का बोध कराने वाला प्रत्यय कौन सा है? तो वर्तमान काल का बोध कराने वाला प्रत्यय होता है छात्र, छात्र प्रत्यय वर्तमान काल का बोध कराता है। नख भिन्ना में समास होगा, नख भिन्ना मतलब नख से भिन्ना, इसमें समास होगा तत्पुरुष, डी विकल्प सही होता है 89 का। उसके बाद 90वां प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल कौन सा होगा? अंतिम कौशल कौन सा होगा? तो अंतिम कौशल होगा संभाषणम, डी विकल्प सही होता है 90 का, नहीं ए विकल्प सही होगा लेखनम, वही होते हैं पढ़ना सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो आखिर में होगा लेखनम। संस्कृत का सभी में यही होगा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। आगे देखते हैं सामाजिक अध्ययन, हमने सामाजिक अध्ययन को लिया है, ये जूनियर लेवल का पेपर है 6 से 8 तक का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित सही है? इसमें कौन सा कथन सही है भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित? भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, ये गलत है। वह किसी भी मंत्री को हटा सकता है, ये भी गलत है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अनुशंसा कर सकता है, ये सही है। तो इसमें सही विकल्प होता है हमारा 91 का। इसका सही विकल्प होता है सी, 1, 3 और 4 सही है और दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, 1, 3 और 4 सही है। प्रश्न नंबर 92, भारत की संविधान की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 93, भारत में राज्य विधानसभा किसके चुनाव में भाग लेती है? भारत में राज्य विधानसभा किसके चुनाव में भाग लेती है? प्रश्न नंबर 93, तो इसका सही विकल्प होता है ए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, और 4 वाला सही, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेती है। तो पहला सही होता है, इसमें 1 और 4 विकल्प आते हैं। भारत में संघ विधायिका राज्य सूची के विषय में कानून कब तक नहीं बना सकती है? संघ विधायिका राज्य सूची के विषय में कानून कब तक नहीं बना सकती है? तो इसका सही विकल्प होता है डी, जब राज्यसभा ये संकल्प पारित करे कि हित में ऐसा करना आवश्यक है, तब तक नहीं बना सकती राज्यसभा। जब तक राज्य की विधानसभा वो विधानमंडल उनको अनुमति ना दे, तब तक केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती है, सलाह लेनी जरूरी होती है। तंजावुर इस हेतु प्रसिद्ध है, तंजावुर इस किसके हेतु प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर है तंजावुर में, और दूसरा क्या है? एक तो बृहदेश्वर मंदिर है और दूसरा यहाँ पे है, एक ही है, केवल बृहदेश्वर मंदिर ही है, केवल 2 बी विकल्प 2 सही होता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है, राजराज प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न, किस मौर्य सम्राट ने स्मारकों के लिए पत्थर के प्रयोग की शुरुआत की? किसने पत्थर के प्रयोग की शुरुआत की थी? तो ये की थी अशोक ने। अशोक ने पत्थर के प्रयोग की शुरुआत की। जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी विफलता का सही कारण क्या था? विफलता का सही कारण क्या था जहांगीर की? तो ये होता है सी विकल्प, कंधार को पर्शिया के हाथों गंवा बैठना। कंधार को पर्शिया के हाथों गंवा बैठा था, यही विफलता का कारण था जहांगीर की। गौतम बुद्ध की माता किस शासक परिवार से थी? ये थी, कौन से शासक परिवार से थी गौतम बुद्ध की माता? तो ये थी कपिलवस्तु से। मिनिकाय और अमनादि द्वीप कौन से द्वीप समूह का हिस्सा है? मिनिकाय और अमनादि द्वीप, मिनिकाय अमनादि द्वीप ये लक्षद्वीप के हिस्से हैं।
99 का सही होता है हमारा सी। एपिको आंदोलन, जिसने चिपको आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त की, निम्न में से कौन भारतीय राज्य के जंगलों में चला था? तो ये चला था एपिको आंदोलन कर्नाटक में, कर्नाटक और केरल में लगभग ये हुआ था। तो ये विकल्प सही होता है 100 का। अब देखते हैं 101 नंबर, मन्नार की खाड़ी किसके नज़दीक स्थित है? मन्नार की खाड़ी किसके नज़दीक स्थित है? तो ये तमिलनाडु तट के नज़दीक स्थित है मन्नार की खाड़ी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश दिया सारनाथ में, विकल्प बी सही होता 103 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उत्तरवादियों की कौन सी मांग मार्ले मिंटो सुधारों से स्वीकार कर लिया गया? कौन सी मांग को स्वीकार कर लिया गया मार्ले मिंटो सुधारों में? तो 104 का हमारा सही होता है डी, परिषद के आकार में वृद्धि, ये स्वीकार किया गया केवल। भारत को स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देना, ये भी नहीं किया। भारतीय सरकार की शुरुआत करना, ये भी मार्ले मिंटो सुधार में ये कुछ नहीं किया। भारत में राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखे शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? तो ये लिया गया मुंडको उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किसके सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर के अध्ययन के लिए हुआ? राजेंद्र सच्चर समिति का किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? इसका गठन किया गया था मुस्लिमों के शैक्षणिक स्तर के अध्ययन के लिए। 107 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र सबसे प्राचीन है? कौन सा वाद्यंत्र सबसे प्राचीन है? तो सितार और तबला का तो आविष्कार किया था खुसरो ने, अमीर खुसरो ने। और वीणा और सरोद में देखना कौन सा सबसे प्राचीन है, तो इसमें वीणा हो जाएगा सबसे प्राचीन। परितंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किस प्रदेश में उत्पादकता सबसे अधिक होती है? उत्पादकता सबसे अधिक किसमें होती है? तो 108 का हमारा सही होता है सी, विषुवतीय प्रदेश में उत्पादकता सबसे अधिक होती है। 109, निम्नलिखित में से कौन सी शैल पारगम्य है? पारगम्य शैल कौन सी? बेसाल्ट, संगमरमर, बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट? तो जो बलुआ पत्थर शैल है ये पारगम्य होती है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है? कौन सा ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है? तो 110 का हमारा सही हो जाता है कच्छ की खाड़ी, क्योंकि ज्वारीय की बात की हुई तो कच्छ की खाड़ी यहाँ पर ये सही आंसर होता है। 111 का देखते हैं, सिंचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है सिंचित क्षेत्रों में? तो अति सिंचाई इसका मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज विद्युत व इलेक्ट्रिक उपयोगों में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है? सबसे ज़्यादा विद्युत और इलेक्ट्रिक उपयोग में किया जाता है, प्रयोग आता है, तो कौन सा प्रमुख खनिज है ये? तो ये अब्रक, विद्युत एवं इलेक्ट्रिक आइटमों में, इलेक्ट्रिक वस्तुओं में प्रयोग होता है इसका। भारत की तिलहनों की निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल प्रमुख तिलहन उत्पादन के लिए आधे की भागीदार है? तो कौन सी तिलहन में सबसे मुख्य फसल है जिसमें से सबसे ज़्यादा तेल के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये हो जाती है सरसों। और जो पीली क्रांति में मुख्यतः सरसों को ही सम्मिलित तो सबको किया गया, मुख्य सरसों का नाम उसमें है। निम्नलिखित में से प्रवास की सही परिभाषा कौन सी है? प्रवास की सही परिभाषा कौन सी है? अपने उत्पाद बेचने के लिए ग्रामीणों को मंडी जाना, ये भी नहीं है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी अवधि के लिए चले जाना, लोगों को प्रतिदिन काम करना, पर्यटक के रूप में किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाना। तो बी विकल्प सही हो जाता है, लंबे समय के लिए दूसरी जगह चले जाना। तो 14 का सही होता है बी। 115 देखते हैं, निम्नलिखित में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना में सबसे कम है। महिला साक्षरता दर कहाँ पर सबसे कम है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है और पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम थी 2011 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी? कौन सी भाषा में मुगल दरबारी इतिहास लिखा जाता था? तो ये थी फारसी। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, तो ये होती है क्षोभ मंडल, जिसमें आंधी तूफान वर्षा कोहरा जैसी घटनाएं होती हैं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किए जाने वाले नए अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो नए अनुसंधान केंद्र का नाम है मैत्री। डी विकल्प सही होता है 120 का। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? घोड़े की अस्थियों का अवशेष सिंधु सभ्यता में मिला सुरकोटदा में। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, बी विकल्प सही होता है।
कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा? तो ये प्रसिद्ध होता है संस्कृत साहित्य संगम प्रसिद्ध है। इसमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की है? तो बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो ये आता है मौलिक अधिकारों में। ए विकल्प सही होता है 125 का। 126 देखते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? कौन हटा सकता है उपराष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर होता है राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। 127 नंबर, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 का संबंध है, बी विकल्प सही होता है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है 315 अनुच्छेद के। प्रश्न नंबर 130, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान प्रतिस्थापना करता है? तो इसमें सही हो जाता है 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका अनुच्छेद जो 45 है उसमें लिखा है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा, तो बी विकल्प सही हो जाता है केवल 3। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? पृथ्वी के धरातल का भारत ने कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो यह डी विकल्प 2.4% भारत ने पृथ्वी के धरातल का घेरा हुआ है। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है। तो 1, 2 और 4 सही होता है। 1, 2, 4 किसमें? सी विकल्प सही होता है हमारा। निम्न में से कौन सा वायुमंडल के स्तरों उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही नहीं? कौन सा सुमेलन में सही नहीं है? तो क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं सही है, समताप मंडल ओजोन परत सही है, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, और मध्य मंडल ध्रुव ज्योति। तो इसका चौथा वाला हमारा सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाता है 133 का सी, चौथा सही नहीं है, बाकी सब सही है। आगे देख लेते हैं। सूची मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से। हिमालय की चोटियां और राज्य। कंचनजंगा है सिक्किम में, और नंदा पर्वत, नंदा देवी है उत्तराखंड में, और नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत ये जम्मू कश्मीर में है, तो सही सुमेल हो जाता है हमारा बी सही होता है। ए का पहला जैसे हमने मिलाया था, और बी का तीसरा, और इसका दूसरा। बी विकल्प सही हो जाता है। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? खनिज दिल का देश जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। 135 का बी विकल्प सही होता है। अब देखते हैं 136, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों को एक संयुक्त प्रयास है? किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है गंडक परियोजना? तो गंडक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का संयुक्त प्रयास है गंडक। 136 का सही होता है हमारा, नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार, डी सही है, या नहीं, इसका डी सही है। जात्रो ग्रामीण खेती का तरीका कहाँ विद्यमान है? जात्रो ग्रामीण खेती का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो जात्रो तरीका विद्यमान है नागालैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। 138 नंबर का ए विकल्प सही होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ए विकल्प सही है 139 का। उसके बाद 140, डोबर जलसंधि किसको जोड़ती है? डोबर जलसंधि किसको जोड़ती है? तो डोबर जलसंधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है डोबर जलसंधि। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया? मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया? तो ये संस्कृत में लिखा गया मुद्रा राक्षस। सी विकल्प सही होता है। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण निवासी थे मध्य एशिया के। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 कर दी? तो 21 से 18 की है 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा 61 से 21 से 18 कर दी गई मतदान की आयु। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? संघ सूची का विषय
कौन सा नहीं है? 144 का देखते हैं प्रश्न। तो परमाणु ऊर्जा ये भी संघ सूची का विषय है। युद्ध और शांति संघ सूची का विषय, विदेशी मामले तो संघ सूची का है। सार्वजनिक स्वास्थ्य ये संघ सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? स्व सरकार की संस्था कौन सी है 243 के तहत? तो ये पंचायत। 145 का बी विकल्प सही होता है। बंगाल का विभाजन किस वायसराय द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक था गोपाल, जिसने पाल वंश की नींव डाली थी। जैन धर्म में 3 त्रिरत्न दिए गए और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा गया, वे क्या है? वे क्या हैं जो त्रिरत्न हैं? तो वे है सही दर्शन, सही ज्ञान और सही आचरण। 148 का सही होता है हमारा डी विकल्प। अब देखते हैं 149, और जो उसमें लिखा है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सही नहीं लिखा, उसमें सम्यक करके लिखा। सम्यक का मतलब होता सही। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो ये हो जाती है हुमायूं की मृत्यु। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ये कथन एक प्रसिद्ध इतिहासकार का है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिली है। अब हमने पूरा पेपर हल कर लिया है। प्रैक्टिस सेट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए।